राम राम भाई सारे ने। आज है 2 अक्टूबर और आज का क्वेश्चन है रिमूव कलर पीसेस इफ बोथ नेबर्स आर ऑफ सेम कलर। मीडियम मार्क्ड है, बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, वीडियो पूरी देखना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एलिस और बॉब दो लोग हैं और वो लोग गेम खेल रहे हैं। गेम खेल रहे हैं तो एलिस के लिए ए कैरेक्टर है, बॉब के लिए बी कैरेक्टर है। एलिस कब चल सकती है? जब उसके लेफ्ट में भी ए हो और राइट में भी ए हो, तो वो इस ए को रिमूव कर सकती है, यानी एलिस ने चांस चल ली। बॉब कब चल सकता है? जब उसके लेफ्ट में भी बी हो और राइट में भी बी हो, तभी बॉब चल सकता है, यानी इस बी को रिमूव कर सकता है, यानी उसने भी चांस ली। तो हमें क्या करना है, ये बारी बारी से चीजों को रिमूव कर रहे हैं। और कब रिमूव कर सकते हैं? जब उसके लेफ्ट और राइट में सेम कैरेक्टर हो। और एजेस से रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके लेफ्ट में ए नहीं है और इसके राइट में ए नहीं है। सेम हेयर लेफ्ट में बी नहीं है और राइट में बी नहीं है। एजेस से रिमूव नहीं होगा। तो हमें बताना है, अगर एलिस जीत गई तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर बॉब जीत गया तो फॉल्स रिटर्न कर दो। और जीतने हारने का कैसे है? बारी बारी से चल रहे हैं, जिसकी चांस नहीं आ पाई यानी वो आगे मूव नहीं कर सकता तो वो हार जाएगा। एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? पहला एग्जाम्पल है ए बी ए बी बी। सबसे पहले एलिस चलेगी, क्वेश्चन में गिवन है। तो एलिस ने चला, ये वाला ए को रिमूव कर सकती है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट दोनों ए है, तो इसने इस ए को रिमूव कर दिया। अब बॉब की बारी आई तो बॉब को ऐसा बी ही नहीं मिला कि वो रिमूव कर पाए, यानी बॉब हार गया, तो उस समय ट्रू रिटर्न होगा। यहाँ पे देखें, ए दे रखा है। तो ए दे रखा है तो सबसे पहले एलिस की चांस है, वो देखिए अरे इसके आगे तो ए है ही नहीं तो नहीं चल सकती, इसके पीछे ए नहीं है तो नहीं चल सकती, यानी एलिस पहले ही हार गई। तो उस समय बॉब रिटर्न होगा, बॉब मतलब फॉल्स। सेम इस वाले में भी देखोगे, सबसे पहले एलिस ने चला, ए रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बॉब ने चला, बॉब ने कोई सा भी बी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब दोबारा एलिस की बारी है तो एलिस को चलने पे मौका ही नहीं है, तो इसलिए हमने फॉल्स रिटर्न किया। तो देखने वाली बात क्या है कि हम करें कैसे। तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि यार किसके चांसेस ज्यादा होंगे वो जीत सकता है। ये बात थोड़ी शायद नजर आ रही होगी। अगर मैं ज्यादा बार चल सकता हूँ यानी मैं जीत चुका हूँ। तुम मेरे से एक कम चल पा रहे हो इसलिए हार गए, क्योंकि तुम चल ही नहीं पा रहे वहां पे। तो ये तो हो गया। तो अब करा कैसे जाए? तो यहाँ पे देखोगे तुम, अगर क्या दिख रहा है हमें, हम क्या करते हैं, दोनों का काउंट ले लेते हैं। काउंट क्यों लेना है? कि जो ज्यादा बार चलेगा वो जीत सकता है, ये हमने सोचा। तो ट्राई करते हैं। तो एलिस और बॉब का काउंट लेना है। कैसे लेंगे? एक हमारा आई इंडेक्स होगा, वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों को कंपेयर करेगा। तो हमने देखा यहाँ पर आई है, उसने देखा लेफ्ट में कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। फिर आई गया यहाँ पर। अब इसने देखा कि इसके पीछे ए है, आगे बी है, तो फायदा है नहीं। अब जब यहाँ पर आए तो हमने देखा इसके पीछे भी बी है, आगे भी है, तो बॉब को एक चांस मिल गई। फिर अब यहाँ पर आई गया, सेम चीज हो रही है, तो एक और चांस मिल गई। सेम यहाँ पे भी एक और चांस मिल गई। 3 चांस हो गई। यहाँ पे गए 4 चांस हो गई। अरे बॉब को तो चांस ही चांस मिल जा रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आगे पीछे दोनों बी है, तो टोटल 5 चांस मिल गए। अब जब जहाँ छठे वाले बी पर आए तो हमने देखा इसके आगे तो ए है, तो ये नहीं होगा, ठीक है जी। फिर आई यहाँ पे गया तो इसने देखा पीछे तो मेरे बी है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जब आए तो हमने देखा इसके पीछे भी है, आगे भी है, यानी एलिस को भी एक चांस मिल गई। तो टोटल बॉब की चांसेस मिली 5, एलिस की मिली 1। तो ज्यादा चांसेस किसकी हैं? बॉब की। तो वो जीतना चाहिए। तो क्या वो हो रहा है? हाँ। हमने देखा था ए हटाने पे एलिस ने अपनी पहली चांस ली तो 0 हो गया, बॉब ने अपनी एक चांस ली तो 4 हो गया। अब एलिस के पास चांसेस ही नहीं बचे, तो एलिस जीतेगी कैसे? तो इसलिए जिसकी चांसेस ज्यादा है वो जीतेगा। तो अगर देखा जाए, अगर एलिस की चांसेस 2 मान ले, बॉब की चांसेस 1 मान ले। पहले एलिस ने चला, 1 चांस बची, बॉब ने चला, 0 चांस बची, फिर एलिस ने चला, तो इसकी चांसेस खत्म हो गई। लेकिन अब बॉब के पास चांस ही नहीं है ना, बारी तो बॉब की है, तो यानी बॉब हार गया, तो विनर हो गई एलिस। लेकिन जब हम दोनों को बराबर कर दें, ए और बी दोनों को, अगर दोनों की एक एक चांस है, तो सबसे पहले एलिस ने चला 0 हो गया, बॉब ने चला 0 हो गया। अब वापस एलिस चल ही नहीं सकती, बारी तो एलिस की है, तो इस वक्त बॉब जीत गया। तो किसी भी केस में कहने का मतलब ये है, जब तक बॉब बराबर है एलिस के तो भी बॉब जीत रहा है, बॉब ज्यादा है एलिस से तो भी बॉब जीत रहा है। लेकिन अगर एलिस ज्यादा है बॉब से तो एलिस जीत रही है, ये कहने का मतलब है। तो अब इस चीज को करा कैसे जाए? ये तो हमने देख लिया कि हमें पॉइंटर्स है, आई इंडेक्स लेंगे, उसको आगे पीछे कंपेयर करा के हम काउंट ले लेंगे और काउंट को रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये जो सर आपने किया आगे पीछे कंपेयर करके बी बी आपने ऐड कर दिया, 1 1 चांसेस बढ़ रही है, क्या ये सच में सही है? तो मेरी बात मानो मत, एक काम करो, खुद ही ट्राई करो ना। तो हम इस चीज को ड्राई रन करते हैं। तो हम देखते हैं कितने बीज अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 भी हैं। तो हम यहाँ पे 7 भी लिख देते हैं। तो ये बी 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 और बी। हमने बोला कि इस वाले बी को हटा सकते हैं, नहीं।
इस वाले बी को हटा सकते हैं, हाँ क्योंकि पीछे भी है आगे भी है, तो इसको हटा दो, तो बी हो गया, ये वाला बी हट गया, तो ये बी 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 और बी आ गया। अब हमने कहा इसके पीछे भी बी है और इसके पीछे भी आगे भी बी है, ये वाला बी हट चुका है, हाँ पीछे एकदम देख रहे हैं, तो ये साथ में जुड़ जाएंगे, तो ये वाला बी भी हट सकता है, तो बी ये वाला हट गया, तो बी 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 बी। अब इस पे आए, ये वाला भी क्या, पीछे भी आगे भी, तो ये भी हट सकता है, तो ये वाला हटा दो, तो बी बी बी। फिर हम इस पे आए, हमने देखा पीछे भी है आगे भी है, ये वाला भी हटा दो, तो बी ये वाला हट गया, बी और बी। सेम यहाँ पे पीछे भी आगे भी, ये भी हटा दो, बी ये हट चुका है और बी। तो हमने एजेस से नहीं हटाया, जब तक बीच में अवेलेबल था तभी हटाया, ठीक है। तो कितने हटाए हमने देखा एक ये हटाया, 1 2 3 4 और 5, हमने 5 बार हटाया, वही बॉब के चांसेस थे, और एलिस का तो 1 चांसेस था, तो इसमें भी विनर बॉब ही हुआ। तो ये था सिंपल सा लॉजिक, हमने ड्राई रन करके चेक भी कर लिया कि ये जो हमने लॉजिक सोचा आगे पीछे कंपेयर करने के बाद सही है नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, कुछ इंट्यूशन आते हैं कि यार किसकी चांस ज्यादा होगी, वो जीतेगा नहीं जीतेगा, इसके अराउंड सोचो, ड्राई रन करो, एग्जाम्पल्स का यूज करो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो कोडिंग करना बहुत आसान है, 1 मिनट का टाइम लो और एक बार खुद सोच के आओ कि आप कोड कर पा रहे हो, लॉजिक को एक बार ट्राई करो इंप्लीमेंट करने का, फिर वापस आओ वीडियो पे, तभी सीख पाओगे। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, देख लो ध्यान से, सीख जाओगे। तो सबसे पहला काम है कि हम क्या करते हैं, इंट n इज इक्वल टू कलर्स डॉट साइज कर लो या लेंथ कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वैसे स्ट्रिंग के लिए लेंथ यूज करा करो क्योंकि इंटरवल्स कुछ कुछ बुरा मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, हमने बोला एलिस का काउंट स्टार्टिंग में 0 है, बॉब का भी 0 है, ओके जी। रिटर्न क्या करना है, जब हमारी एलिस ज्यादा होगी बॉब से तभी हम रिटर्न करेंगे ट्रू। इस एक लाइन से आप डायरेक्ट रिटर्न कर दो या फिर बार बार कंपेयर करो, वो आपके ऊपर है, पर ये एक लाइन ये कह रही है कि अगर एलिस बॉब से ज्यादा है तो ट्रू रिटर्न करना है, एलिस बॉब से कम है तो फॉल्स रिटर्न करना है, बराबर है तो भी फॉल्स रिटर्न करना है, सिंपल सा ये मतलब है। फिर हमने कहा हम लूप लगाएंगे, क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, यही लूप लगाना था, बहुत ही बढ़िया। फिर उस लूप में क्या करना है, हमें करना है कलर्स ऑफ आई माइनस 1 को कंपेयर करना है किससे, अगर वो बराबर है कलर्स ऑफ आई के, तो हमने देखा पीछे वाला तो बराबर है, तो आगे वाला देख लो अब, तो कलर्स ऑफ आई अगर बराबर है किसके, कलर्स ऑफ आई प्लस 1 के, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि वो कौन सा एलिमेंट है, कैरेक्टर है। अगर वो ए है तो हम क्या कर देंगे, एलिस को बढ़ा देंगे, अगर वो ए नहीं है यानी बॉब ही होगा तो बॉब को बढ़ा देंगे, और उसके अलावा कंडीशन है नहीं, तो इस तरह से हमें काउंट मिल जाएगा। तो देखने वाली बात है, आई 0 से शुरू किया तो आई माइनस 1 पॉसिबल होगा, नहीं होगा तो हम उसे आई 1 कर देंगे, और आई प्लस 1 तक जा रहे हैं तो 1 से आगे तो मतलब एन के आगे थोड़ी जा पाओगे, वो तो मैक्सिमम रेंज होगी ना, तो इसलिए एन माइनस 1 कर देंगे। तो इस तरह से हम कंपेयर करते जा रहे हैं और ये पूरा रन हो जाना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साफ साफ दिख रही है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आप बता पाओ, इसको सबमिट करते हैं। प्लीज कमेंट करो, बहुत अच्छा लगता है, और खुद भी आप सोच पाओगे कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबमिट हो चुका है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मीडियम था, बहुत इजी हो गया, कहीं पे भी डाउट है पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी